के तुम मुंह सोचो कि 10 रुपए में ठंडा तो भाषण नहीं दीजिए तेजस्वी, ठीक है? ये सभी देख रहे हैं, दुनिया ने देखे हैं। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। यूपी के हाथरस में अपने साथ मंच पर हुई बदसलूकी को लेकर न कि डांसर डिंपल चौधरी काफी आहत है, बल्कि उन्होंने इंसाफ न मिलने तक लड़ाई लड़ने की ठान ली है। डांसर डिंपल चौधरी का कहना है कि आरोपी युवक को सजा दिलाने के लिए वह आखिरी सांस तक लड़ेंगी। इस लड़ाई में अगर उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी तब भी वह पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने आरोपी युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पूरा मामला क्या है, इसे जानने से पहले आइए सुन लेते हैं हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी को। अचानक माहौल ऐसा था कि मैं मतलब डांस कर रही थी, एक लड़का आया। पहले उसने क्या किया मेरे साथ, वो मतलब मेरे अंदर पैसे रखने की कोशिश कर रहा था मेरे ब्लाउज़ में। मैंने वहाँ से उससे अपनी जान बचाई और हाथ भी जोड़े उसके सामने कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, वहाँ उसे इग्नोर कर दिया। फिर उसके बाद क्या था कि मेरा दूसरा गाना था, मैं दूसरा परफॉर्मेंस कर रही थी, तो दूसरा परफॉर्मेंस करते करते वो बंदा आया, उसने मेरा शोल्डर पकड़ा और ऐसी गंदी तरीके से मेरी कमर पे हाथ लगा के, मतलब हाथ एक लगाना होता है, एक उसने बहुत गंदा फील कराया मुझे, जो शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। सुरक्षा के वहाँ पर पुलिस नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो कमेटी थी उसने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे बहुत सहयोग किया। और हमारे जो पार्टी ओनर थे, जो हमारे मालिक थे पार्टी के, पर्सनल हमारी टीम के, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। लेकिन बाकी जितने भी लोग थे हमारी टीम के, किसी का मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। मैंने पुलिस को ये जानकारी दी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से मेरी इज्जत पे हाथ गिरा था, मुझे मतलब बदनाम किया जा रहा है, मुझे इतना सब कुछ सुनने को मिल रहा है। मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल रही हूँ, 3 से 4 दिन में आज मैं घर से बाहर निकली हूँ, वो भी इसलिए कि मुझे मेरे हक की लड़ाई लड़नी है, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर तुम मुँह चाहो मैं जहर खाऊं, मैं मर जाऊं, तो मैं नहीं मर सकती। आज मेरी गैल हो रहा, कल किसी और छोरी की गैल भी होवेगा। जब एक 25 साल की लड़की के साथ, 22 साल की लड़की के साथ ये घटना घट सकती है, इतनी पब्लिक प्लेस में, इतने लोगों में, क्या मेरी इज्जत नहीं है? मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मेरा कोई पिता नहीं है या मेरी बहन नहीं है। कल को अगर यही चीज़ मेरा भांजा देखता है, मेरी बहन देखती है, या मेरा भाई देखता है, मेरे होने वाले बच्चे देखते हैं, तो उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो मेरा तो यही कहना है, हर लड़की को, हर नारी को, हर बेटी को लड़ने का हक है। लड़ो, या तो तुम क्या होगा थारी गैल, तब मर जाओगी ना, है मर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मरना भी पड़े ना, अपनी इज्जत को, अपने मान सम्मान को अगर मरना भी पड़े तो भाई मरो। लेकिन इन जैसे ये गंदे गंदे हाथों से छूते हैं ना, मत बर्दाश्त करो यार, मेरी बहन मत बर्दाश्त करो, मैं नहीं कर रही। और जिसके भी साथ ऐसा हो रहा है उसे वहीं के वहीं सबक सिखाना चाहिए। तुम्हारे साथ पुलिस प्रशासन खड़ा है, मीडिया वाले खड़े हैं, इतने अच्छे अच्छे हमारे भाई खड़े हैं, पब्लिक खड़ी है, तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है? मैंने उस लड़के के खिलाफ दिया जिस लड़के ने मुझे छुआ था, जिसकी वजह से मेरे आत्मसम्मान पे ठेस पहुंची है। मेरी मम्मी का रो रो के बुरा हाल है, मेरे घर वाले मुझसे सवाल पूछ रहे, मैं उन्हें कहाँ जवाब दूँ? मैं क्या कहूँ? मैं क्या हुआ मेरी गैल? आइए अब जान लेते हैं पूरी घटना के बारे में। दरअसल यह घटना हाथरस के सासनी क्षेत्र के नगला नाइक गांव की है। 3 जून को एक जन्मदिन समारोह के दौरान डिंपल चौधरी का स्टेज शो आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इसी बीच एक युवक मंच के करीब पहुंचा और डांसर के साथ अभद्रता करने लगा। बताया जा रहा है कि युवक की हरकत से नाराज डिंपल चौधरी ने मंच पर ही उसे थप्पड़ मार दिया। हेलो, ऐसा है 1 मिनट में समझ में आ गई?
स्वामी सर्विस करोगे भी नहीं कि तुम हाथ लगाओगे सारा घटना के बाद डिंपल चौधरी ने अपने साथ हुई बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर साझा किया। वीडियो सामने आने के बाद लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई। मंच पर हुई घटना से हरियाणवी डांसर काफी आहत हैं और परेशान हैं। यहाँ तक कि उनका कहना है कि वह काफी माइंडली डिस्टर्ब है, क्योंकि ये बात आप लोगों तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अभी फिलहाल मेरे साथ इतना गलत हो रहा है कि मतलब मैं माइंडली डिस्टर्ब हूँ। मैं इतनी माइंडली मतलब दिमाग से मैं इतनी परेशान हूँ कि मुझे खुद को पता नहीं है मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। तो मेरे साथ जो भी गलत हो रहा है प्लीज वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे अपने ही कर रहे हैं, वो बाहर का नहीं कर रहा। बाहर के करेंगे ठीक है, मैं उनसे सवाल जवाब नहीं करूंगी, लेकिन अगर मेरे अपने ही मेरे साथ गलत करेंगे इस चीज का मुझे बहुत दुख होगा। और अगर तुम जैसे मुझे अभी सहयोग कर रहे हो ना, प्लीज मुझे ऐसे ही सहयोग करना। हो सकता है अगर अगर ये चीजें ऐसी चलती रही ना, तो हो सकता है मैं मर भी जाऊं, मुझे हार्ट अटैक भी आ जाए, क्योंकि इस टाइम जो मेरी स्थिति है ना वो सिर्फ मैं जान सकती हूँ, बाकी कोई नहीं जान सकता। हालांकि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। प्रकरण में डीएसपी हिमांशु माथुर ने बताया, अवगत कराना है कि दिनांक 5 जून 2026 को थाना शासनी क्षेत्र से एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वायरल वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें एक हरियाणा की नृत्य कलाकार द्वारा छेड़खानी का आरोप लगाया जा रहा है। इसमें यह भी बताना है कि 3 जून 2026 को बर्थडे के नाम पे आयोजनकर्ता द्वारा एक प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन किया गया, जिसमें बाहर से नृत्य कलाकार को बुलाया गया और इसकी सक्षम अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई थी। इसमें जो भी महिला कलाकार द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, इसमें आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। वह आयोजनकर्ता के खिलाफ भी इसमें मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल मंच पर हुई इस शर्मनाक घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर सार्वजनिक कार्यक्रमों में महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? अब सबकी नजर इस बात पर है कि डिंपल चौधरी को इंसाफ कब तक मिलता है। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।